सबको नमस्कार। रीजनिंग में आज दूसरे टाइप पर चर्चा करेंगे। दूसरा टाइप क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में लिखी गई हो। विपरीत क्रम में खासियत ये रहेगा कि शुरुआत जो है जेड से होगा और अंत जो है ए से होगा। यानी कि अगर हम अंकन याद करने की बात करें तो मैं कह दूँ दाहिने से पहला तो ए होगा, यानी अंकन आपको दाहिने से याद है तो समस्या नहीं रहेगी अगर दाहिने से पूछेगा तब। अच्छा, अब किसी पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट अगर है उसके आगे पीछे चलना है, दाएं बाएं चलना है, तब आप क्या करेंगे? तब उसमें ज़रा ध्यान दीजिए कि क्या करना रहेगा। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए यही है आपका, इसमें अगर आपसे कह दिया कि मान लीजिए ओ है, ओ के दाहिने बाएं चलना है तो इधर दाहिने चलेंगे तो इधर दायां हो जाएगा, इधर हो जाएगा बायां। यानी इधर चलेंगे आप देखें कम हो रहा है 11, 10, यानी दाहिने के लिए माइनस और बाएं के लिए प्लस का प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी के आगे थोड़ा चलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन हो गया कि दाएं से या अंत से, बात एक ही, दाएं से या अंत से सातवां अक्षर क्या होगा? तो 7 ही होगा, क्योंकि आपको अंकन दाहिने से याद है इसलिए, तो हो जाएगा जी। चलिए, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, दाएं से या अंत से, बात एक ही है, दाएं से या अंत से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर। अब ध्यान से देखिए, अब दाहिने से जो लिखा है वही से 5 लिख देंगे, लेकिन बाएं के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? प्लस का। 7वां माइनस 7, 7 5 12 हो जाएगा, 12 का मतलब L हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अब की बार सारी चीजें उल्टा है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला किस क्रम में लिखी गई है? विपरीत क्रम में लिखी गई, इसलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, दाएं से 17वें अक्षर के, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अगर सवाल ऐसे पूछ ले तो क्या करेंगे? दाहिने से कहा इसलिए कोई बात नहीं, 17 लिखिएगा, और दाहिने का मतलब यहां पर माइनस है, देखिए ध्यान से। अच्छा, 5वां हो जाएगा 12, और 12 का मतलब L हो जाएगा। इस प्रकार से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सब उल्टा पूछ ले, इसी में उल्टा पूछ ले आपसे, जैसे शुरुआत बाएं से होगा, तो इसलिए हम लोग मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछ ले, बाएं से या प्रारंभ से। कल आपको ये सीधा क्रम वाला बता दिया गया था, आज विपरीत क्रम वाला है। तो बाएं से या प्रारंभ से 7वां अक्षर। तो हम देखिए, हमने सिखाया था कि आपको अगर उल्टा यानी अंत से पूछ ले, चूंकि यहाँ अंत जो है वो प्रारंभ से लिखा गया है, यानी जेड से, तो अंकन चूंकि यहाँ से याद नहीं है, तो हम 27 में से घटा करके, यानी 27 में से 7 घटा देंगे, हो जाएगा 20। यानी कि बाएं से या प्रारंभ जो 7वां अक्षर है वो है आपका 20, यानी टी। यानी 27 में से घटा करके उसका इधर से स्थिति मिल जाएगी जिधर से हमें अंकन याद है। अच्छा, दूसरा है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब ध्यान दीजिए, अब बाएं से जो 7वां है, अब बाएं 7वां जो है उसको अगर हम दाहिने से करना चाहें तो दाएं से क्या होगा? दाएं से 20 माइनस 27 माइनस 7, यानी 20वां हो जाएगा। अब हम जिसको सॉल्व करेंगे तो 20 लिखेंगे, यानी ये नहीं, ये लिखेंगे, दाहिने से उसकी स्थिति लिखेंगे। और उसमें जो है दाहिने के लिए हम जानते हैं माइनस का प्रयोग करते हैं, माइनस, अच्छा 5 माने 5, यानी कि अगर आप देखें तो हो जाएगा आपका 15, और 15 का मतलब वो होता है। तो ऐसे काम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 17वें अक्षर के, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। ऐसे पूछ लिया। अब 17वां देखिए बाएं से दिया गया है, जिधर से हमें अंकन नहीं याद है,
तो हम क्या करें, 27 में से 17 घटाइए, हो जाएगा 10। ठीक, ये शॉर्टकट में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इधर बाएं के लिए इधर वाला प्लस रहेगा, आप बताया गया था आपको, बाएं के लिए प्लस करेंगे और 5 मानी 5 यानी 15 हो जाएगा, और 15 का मतलब वो होता है। इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि विपरीत वाला बहुत कम एग्जाम में आता है, लेकिन अगला टाइप है आपका अर्धांशों पर आधारित। अर्धांशों पर आधारित जो वेरी इंपॉर्टेंट है, या उससे पहले एक बात और सीख लीजिए, उसके बाद अर्धांशों वाला बताते हैं। उससे पहले एक बात है कि बीच का अक्षर, बीच का अक्षर, अक्षर ये कैसे निकालेंगे? तो बीच का अक्षर बराबर होगा प्रारंभ से यनवा प्लस प्रारंभ से यमवा बटे 2, यानी दोनों का प्रारंभ से निकाल के आधा कर दीजिए। अगर प्रारंभ से दिया हो तो ठीक, अगर अंत से मान लीजिए दे दिया तो उसको प्रारंभ से बनाएंगे कैसे? 27 में से घटा करके। जैसे अब मैं ABCD लिख दे रहा हूँ, ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVW XY और Z, मान लीजिए ही है। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, प्रारंभ से 15वां या 5वां और अंत से 10वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? अब एक पहले इसे देख लीजिए, प्रारंभ से 5वां 1 2 3 4 5, ये 5 है। अंत से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपका। अब इसके बीच में कौन सा अक्षर? अब इसके बीच में ये सब है, इनके बीच में कौन है? ध्यान रखिए। तो इनके बीच में कौन पड़ रहा है? जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी 5 इधर कर दीजिए और 5 इधर कर दीजिए। ठीक, तो इधर बीच में कौन मिल जाएगा आपका? के, जो E और Q के बीच में है। चलिए, अब प्रारंभ से 5वां और अंत से 10वां दिखा दिया गया है, जबकि हमने जो फार्मूला सिखाया है वो बीच का निकालने के लिए प्रारंभ से 5वां है। ठीक, 5 लिखेंगे, इसको 5 वैसे लिखेंगे, लेकिन जो अंत से दिया गया उसको प्रारंभ से कैसे बनाएंगे? 27 में से 10 घटा दी 17। अब ध्यान रखिएगा 17 कहाँ से आया? अच्छा, तो 17 5 22 का आधा हो जाएगा 11, और 11 का मतलब हो जाएगा के। तो ऐसे बनाकर भी देख सकते हैं, लेकिन इससे आपका जल्दी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, कहा के और एस के बीच का अक्षर, ऐसे पूछ लिया आपसे, के और एस के बीच का अक्षर कैसे निकालेंगे? के का मतलब 11, एस का मतलब 19, ये प्रारंभ से होते ही हैं। ठीक है ना, तो इसमें प्रारंभ से करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, बटे 2, तो देखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 बटे 2 यानी 15 होगा। 15 का मतलब हो जाएगा अक्षर में ओ हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अंत से 20वां और अंत से 11वां अक्षर के बीच। अब बीच वाला ध्यान दीजिए, ये देखिए दोनों ही अंत से दे दिया है, तो इसको प्रारंभ से कैसे बनाएंगे? क्या जोड़ें 27 हो जाए, या 27 में से 20 घटा दीजिए, 27 में से 11 घटा दीजिए तो 16 हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, बटे 2 हो जाएगा। 16 7 23 होता है। इसको जहाँ 20वां लिखा हुआ 21वां कर दीजिए, तो घटाने पर यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 16 6 22, और 22 का आधा कर देंगे तो आपका 11 हो जाएगा, यानी 11 का मतलब हो जाएगा के, यानी बीच का अक्षर हो गया के। तो चूंकि देखिए कटने लायक नहीं था, अगर मान लीजिए नहीं कटेगा तो आप कह देंगे कोई भी अक्षर बीच में नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे मैं कह दूँ आपसे ABCDE, तो आप बताइए कि जो है ए और डी के बीच में कौन सा अक्षर है?
तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसलिए कोई एक अक्षर जब बीच में मिलेगा तभी वो आंसर माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए जोड़ने पर 23 आया था तो आधा करने पर उसको जो है बीच वाला मिलेगा ही नहीं, उसको नहीं मानेंगे। तो अगला हम कल बता देंगे आपको अर्धांशों पर आधारित।